दिल्ली की सियासत में पहली बार दो महिलाओं के बीच में कड़ा मुकाबला दिखाई देगा। दिल्ली में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटर टर्नआउट ज्यादा रहा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। ऐसे में दिल्ली की सियासत पूरी तरह से महिलाओं के इर्द गिर्द सिमट गई है। दिल्ली में 27 साल के बाद लौटी बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सत्ता की बागडोर सौंपी है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लगी, जो सदन में नेता विपक्ष के तौर पर मोर्चा संभालती हुई नजर आएंगी। यानी दिल्ली विधानसभा में टक्कर बीजेपी और आप के बीच में नहीं, बल्कि दो महिला शक्तियों के बीच रहेगी। आरोपों के तीर अगर एक महिला की तरफ से छोड़े जाएंगे तो उसकी काट भी महिला की तरफ से ही रखी जाएगी। आज से दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहले दिन नवनिर्वाचित मंत्री विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। उपराज्यपाल का अभिभाषण भी रहेगा। सत्र के दूसरे दिन हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। साथ ही नजर इस बात पर भी रहेगी कि बीजेपी की तरफ से जनता से किए गए बड़े बड़े वादों में कौन से वादे पर सत्ता पक्ष का जोर रहेगा। हालांकि दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प रहेगा, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही दोनों महिलाओं के बीच में जंग का ट्रेलर दिखाई दिया। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखें। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रही। देश के किसी भी सदन में ऐसा नहीं हुआ कि सरकार और विपक्ष के तौर पर कमान महिला नेता के हाथ में हो। सोशल एक्टिविस्ट से राजनीति का सफर तय करने वाली नेता विपक्ष आतिशी मारलेना 2020 में पहली बार विधायक बनी और विधायक चुने जाने के 31 महीने बाद मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की सत्ता संभाली। जबकि रेखा गुप्ता ग्रेजुएशन के साथ ही छात्र संघ का चुनाव लड़ी और जीती और 2025 में शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुने जाने के 12 दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। आतिशी मारलेना ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के साथ की, जबकि रेखा गुप्ता 3 बार निगम पार्षद रही, दक्षिण दिल्ली से 1 बार की मेयर रही। आतिशी ने राजनीति में आने से पहले तकरीबन 6 साल संगठन में काम किया, जबकि रेखा गुप्ता कॉलेज से ही छात्र राजनीति में रही, आरएसएस में भी सक्रिय रही, बीजेपी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। आतिशी के पास दिल्ली सरकार का अनुभव है, तो रेखा गुप्ता के पास संगठनात्मक तौर पर राजनीति का लंबा आम आदमी पार्टी की सत्ता में रहते हुए जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो आतिशी ने बीजेपी से लेकर उपराज्यपाल तक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सड़क से सदन तक उनके आक्रामक रुख को देखा गया था। इस तरह अब दिल्ली विधानसभा के भीतर दो आक्रामक महिला नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक और बहस बेहद दिलचस्प होगी। विधानसभा में बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी की तुलना में संख्या बल डबल से भी ज्यादा है। ऐसे में अनुभव के लिहाज से दोनों ही पार्टियों के पास कई नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आएंगे। रेखा गुप्ता पर निश्चित तौर पर चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने का दबाव होगा, लेकिन आतिशी पर भी आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने की भी जिम्मेदारी होगी।